हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर का टेस्ट अभी टीजीटी नेट टेट एंड अदर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में महरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। किसके द्वारा? कुतुब मीनार का, दिल्ली में महरौली के पास जो स्थित है कुतुब मीनार, उसको निर्माण का कार्य पूरा किया गया था। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की बनाने की शुरुआत किया था। कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसको पूरा किया था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद सुल्तान बना था दिल्ली का, गुलाम वंश का शासक था और वो गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश जो था उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, जिसका क्या नाम था? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया था। तो पूछ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जब भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की, तो जिसका नाम था वो कौन सा राजवंश था? तो वह राजवंश था गुलाम वंश। गुलाम था और मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बना तो गुलाम वंश की स्थापना किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज मंत्री था, सेनापति था या फिर राजदूत था या फिर स्वतंत्रता सेनानी थे? तो मेगास्थनीज राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, राजदूत हो जाएगा। मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय का नाम युक्त है उसमें। नरसिंह वर्मन द्वितीय महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ जिसका नाम को अंकित किया गया है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गैंगो कोंडचोलपुरम रखा था? तो गैंगो कोंडचोलपुरम नाम रखने वाला था जो शासक था, वह कावेरी नदी के मुहाने पर अपने राजधानी स्थापित किया था, वह है राजेंद्र प्रथम था चोल शासक। राजेंद्र प्रथम इसने राजधानी स्थापित किया कावेरी नदी के मुहाने पर और कोंडचोलपुरम इसका नाम रखा था राजधानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्न में बीरबल भी था, रहीम भी और टोडरमल भी थे। तो बैजू बावरा अकबर के दरबार में के नवरत्नों में से नहीं था बैजू बावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कौन सा था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था और जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर विजय हुआ था और इसके साथ ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका पूछ रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी और तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वह भूभाग कौन सा था? तो वह भूभाग था दिल्ली एवं आगरा का भूभाग था, दिल्ली से आगरा तक का भूभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे? किसके सुल्तान थे? वारंगल के, मदुरै के। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के प्रतिद्वंदी किसके सुल्तान थे, किसके प्रतिद्वंदी थे? तो ये थे बहमनी राज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था? तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण
किसने करवाया था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने, तुगलक वंश का शासक था, तो गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद नहर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो 1921 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे मंगोल प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था, किसमें शामिल था? शेर शाह के शासनकाल की बात कर रहा है। काश्तकार जो थे, काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे, कानून के अनुसार उसको मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो यह शामिल कौन सा था? तो सभी था, कबूलियात में, पट्टा में और सर्दिया में, सभी जगह पे इसको मंजूर दिया गया था विधिवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए तथा नीचे गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो इसका हो जाएगा 1526 ईस्वी में। थर्ड हो जाएगा खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और चौसा का युद्ध 1539 और कनौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुकी बाबरी एवं मनशबी हस्तियाँ, तुजुके बाबरी एवं मसनबी साहित्यिक कृतियाँ थी, किसके थी? तुजुके बाबरी, तो ये बाबर की कृति थी, बाबर के द्वारा लिखा गया था, इसमें बाबर की आत्मकथा थी, तो ये बाबर की हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था, किया था सिकंदर शाह द्वारा, शेर शाह द्वारा, आदिल शाह के द्वारा या फिर अहमद शाह के द्वारा? तो यह सिकंदर शाह के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। तराइन की प्रथम युद्ध 1901, तराइन की प्रथम युद्ध और तराइन की द्वितीय युद्ध दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह था दिल्ली और पूर्वी राजस्थान था वह क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल में, इसने दिल्ली का लाल किला भी इसी ने निर्माण करवाया था, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां पुत्री थी, किसकी नूरजहां पुत्री थी? तो मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी नूरजहां, मिर्जा गियास बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, कब किया था अकबर ने जजिया कर को समाप्त? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा समाप्त किया गया था। और उसके बाद फिर औरंगजेब के द्वारा फिर से जजिया कर को लाया गया था। सबसे पहले जजिया कर को दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उसके द्वारा जजिया कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। तो 5 नवंबर 1556 को अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना और अफगान सेना के बीच में युद्ध हुआ था। वह कौन सा युद्ध था, कहाँ हुआ था? तो पानीपत में। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 1556 ईस्वी में, तो पानीपत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो काकोरी कांड में मुकदमे का जो सामना नहीं किया था वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। अपने जीवन में पूरा जीवन वो आज़ाद ही रहे, तो ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं लगे थे इन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, तो ये मुकदमा का सामना इन्होंने ही नहीं किया था, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था, कौन सा भक्ति हुआ था उत्तर भारत में कौन सा भक्ति आंदोलन को विकास मिला था, विकसित हुआ था? तो वह राम और कृष्ण। राइट आंसर हो जाएगा राम और कृष्ण दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो नेतृत्व कानपुर में नाना साहब किए थे। 1857 का विद्रोह नाना साहब कानपुर का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो प्रथम आम विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह था। भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पूर्ण स्वामित्व? तो 1764 ईस्वी में बंगाल का पूर्ण स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था, राइट है। चटगांव शस्त्रागार 1910 में नहीं हुआ था, ये नहीं होगा। मोपला विद्रोह 1921 में। चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था 1924 ईस्वी में। तो कूट हो जाएगा इसका ग ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के दाष्टा कौन थे? भारत छोड़ो प्रस्ताव के दाष्टा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे भारत छोड़ो प्रस्ताव के दाष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी तो थे ही, बदुनते जीवित। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? तो नील दर्पण नामक नाटक की रचना की गई थी, किए थे दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक नाटक की रचना की गई थी। दीनबंधु मित्र, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था बापू गांधी जी को महात्मा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? हाँ, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया था, उपाधि दी थी इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो यह आर्यभट्ट की देन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि। तो इनके दरबारी कवि थे इलाहाबाद शिलालेख में जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिनके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि थे हरिसेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला का विशेष प्रभाव था। तो गांधार कला का विशेष प्रभाव था ग्रीक कला और रोमन कला का। गांधार कला पर इस विस्तार ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का विख्यात युद्ध जिसको दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन सा विजय हुआ था? तो सुदास जो विजय हुआ था इस युद्ध में, सुदास राइट आंसर हो जाएगा। दशराज युद्ध में सुदास विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के मिलाने के लिए बोल रहा है। तो एहोल प्रस्तर लेख हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख या फिर प्रस्तर लेख। तो 2 हो जाएगा। जूनागढ़ तो रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख 4 हो जाएगा। नासिक गुहा अभिलेख इसका एक बार देख लेते हैं। भीतरी स्तंभ लेख का हो जाएगा स्कंदगुप्त होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी है 2, 4, 1, 3। तो एहोल अभिलेख 2 पुलकेशिन द्वितीय 4, 1, 3। नासिक गुहा लेख उस बदत भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं के कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो सिखों के जो गुरु थे वो सबसे पहले हो जाएगा सिखों के गुरु हरकिशन हो जाएंगे सबसे पहले। सिखों का पहला गुरु इस समय चारों ऑप्शन दिया हो उसमें हरकिशन, फिर तेग बहादुर हो जाएंगे। तो घा और का मिल गया। उसके बाद कूट को देख लेते हैं, होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह फिर बंदा बहादुर। तो
कूट में दिया हुआ है क ख ग, हाँ ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, फिर बंदा बहादुर बाद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था, रावी नदी के किनारे, 1469 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया थे कहाँ के क्या थे? शासक थे, सूफी संत थे। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार, 17 टाइम आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विद्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर हो जाएगा भादर, देख लेते हैं ऑप्शन को, भादर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा भादर, रंगपुर भादर नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 ईस्वी के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद को 1857 ईस्वी का विरोध का नेतृत्व किया था लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे रैदास? तो रामानंद के शिष्य थे रैदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो जैन धर्म का ईश्वर के प्रति विचार था ईश्वर में अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? तो बृहद संहिता की रचना बराह मिहिर के द्वारा किया गया था, बृहद संहिता की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो अद्वैत काल की अनुभूति हुई थी उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय होगा अद्वैतवाद। राइट आंसर ऑप्शन बी, अद्वैतवाद हो जाएगा। सॉरी, अद्वैतवाद नहीं, विशिष्ट द्वैतवाद होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध के काल में हुआ था, महात्मा बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान का कला प्रमुख केंद्र था? तो सारनाथ स्थान जो था कला प्रमुख केंद्र था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सारनाथ में पहली बार महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया है, सैंड्रोकोटस। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वान किस स्थान का रहने वाला था? तो कवि वान थे शाहाबाद का रहने वाले, शाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु है राज एवं शासन नीति ग्रंथ होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज एवं शासन नीति ग्रंथ। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी रामचंद्र देव को। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो चोल वंश के शासकों का महानता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी चोल वंश के शासकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ था, क्यों? क्या कारण था नालंदा विश्वविद्यालय के अंत का? क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था, राज्यों के द्वारा, राजाओं के द्वारा संरक्षण उसको नहीं दिया गया था, यही कारण था नष्ट होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के
अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम काल अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था। वो जैन मुनि थे। भद्रबाहु राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो का बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 61 नंबर से क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।